हेलो इंटेलिजेंट दोस्तों एंड वेलकम टू थिंक एंड एक्ट। हमारा आज बहुत कीमती और यादगार होता है। हर दिन की अपने आप में एक पूरी होती है, लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। हम सबको सिखाया जाता है कि कैसे हमें अपने पैसों का हिसाब रखना है, जिसके लिए हम अलग अलग अकाउंट्स और प्लानिंग करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और प्लानिंग करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमारी लाइफ की कैसे हमें अकाउंट मेंटेन करना है। और ये बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हमारी सैलरी आती है तब हम डिसाइड करने लगते हैं कि इतना हमारी नीड्स में जाएगा, इतना वांट्स में जाएगा, इतना इन्वेस्ट और इतना सेविंग करेंगे। लेकिन जब ये बात आती है हमारी लाइफ पे तो हम ये सब नहीं करते हैं। बिल्कुल अकाउंट्स हमारे पास नहीं रहते हैं और उन अकाउंट्स मेंटेन करना इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है। हमें सिर्फ एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी होती है, जो कि बहुत अच्छा होता है हमारी लाइफ के लिए। वो हमारी लाइफ की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। और डायरी को तो आज हम यही सीखेंगे कि डायरी कैसे लिखना है। तो डायरी को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसी डायरी होती है जिसको हम रोज़ लिखते हैं और एक ऐसी डायरी होती है जिसको हम कभी कभी लिखते हैं। तो आज हम दोनों ही डायरी को कैसे लिखना है और उनमें क्या लिखना है वो थोड़ा थोड़ा जानेंगे। और डायरी का जो मेन पर्पस होता है वो होता है मेमोरीज़ को कलेक्ट करना। आजकल डायरीज़ में बहुत कुछ लिखा जाने लग रहा है, लेकिन जो रहा है पहले से डायरी का मेन पर्पस वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको अपनी मेमोरीज़ को कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। तो जो हम डायरी रोज़ लिखते हैं उनकी मैं आपको 2 ऐसे कंपोनेंट्स बताऊंगा जो कि मस्ट होने, जो हमें लिखने ही चाहिए। आप और भी बहुत सारी चीज़ें लिख नहीं सकते हैं, लेकिन डायरी को हमें किसी से देख के नहीं लिखनी चाहिए कि ये आदमी ये लिख रहा है तो मैं भी ये लिखूं। हमें जो भी अपने मन में हो, जो जैसा भी हमें फॉर्मेट अच्छा लग रहा हो, डायरी कभी भी ऐसे शो के लिए नहीं होती है कि उसको दिखाना इसको, वो सिर्फ हमारी चीज़ होती है। जैसा हमें अच्छा लगे वैसे लिखना चाहिए। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मस्ट होते हैं, जो कि शायद हम जब शुरू करते हैं हमें नहीं पता रहता कि ये भी चीज़ें लिखनी चाहिए। वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे उस डायरी के कंपोनेंट्स जो कि हम रोज़ लिखते हैं, और फिर जानेंगे उस डायरी के कंपोनेंट्स जो हम कभी कभी लिखते हैं। तो 2 कंपोनेंट्स बताऊंगा जो हम डेली डायरी में लिखनी चाहिए। वो है एल और आर। एल आर मैं लेफ़्ट राइट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कार नहीं है, डायरी है। तो उसमें एल का मतलब होता है, एल स्टैंड्स फॉर लेसन्स। तो इस सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि आपके पूरे दिन का सबसे अच्छा और ऐसा लेसन कौन सा था जो कि आपने सीखा। अगर आप इस वीडियो को शाम को देख रहे हो या रात को देख रहे हो तो इस वीडियो को पॉज करके आप एक बार सोचिए कि आपका ऐसा कौन सा लेसन था जो आप इस डायरी में लिख सकते हैं। बस आज का लेसन होना चाहिए वो। अब वो लेसन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। आप जब डायरी लिखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि रोज़ रोज़ इतने बड़े बड़े लेसन नहीं सीखते हैं, हम छोटे छोटे लेसन सीखते हैं, लेकिन वो भी हमारी शॉर्ट टर्म में हमें बहुत फ़ायदा दिलाते हैं। कोई लेसन्स लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छे रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कि आपको कोई बड़ा लेसन ना मिला हो, लेकिन आपकी लाइफ का हो सकता है कि ये फेज़ अच्छा ना जा रहा हो। आप बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो, आप बहुत कुछ करना भी चाह रहे हो, लेकिन वो सब नहीं हो पा रहा होगा। तो इस फेज़ के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड दैट्स वेरी गुड। अब ये लेसन को आप जब पढ़ेंगे रोज़, या फिर आप जब लिखा हुआ आप पढ़ेंगे कि मैंने कल क्या लिखा था, तो आप देखेंगे कि हाँ यार मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, भले ही चीज़ें सही नहीं हो रही है लेकिन वो ज़रूर होंगी। कंपाउंडिंग हेल्प करेगी आपकी। अब आते हैं सेकंड पे। एल देख लिया, अब देखेंगे आर। आर स्टैंड्स फॉर रिमेंबर। आप इस पूरे दिन को कैसे याद करना चाहोगे। आप जब भी आपको इस दिन को एक टाइटल देना हो, या फिर इस दिन को आपको एक इवेंट से, आपको पूरे दिन में बहुत सारे काम करेंगे, उनमें एक इवेंट आपको ऐसा चूज़ करना है जो कि रोज़ नहीं होता। और हर दिन हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो कि रोज़ नहीं होता है, और यही हमें बताता है कि हमारा हर दिन कितना वैल्यूएबल, कितना यूनिक होता है। तो आप अगर शाम को देख रहे हो फिर से, तो आप पॉज करिए और एक बार को सोचिए कि इस दिन में ऐसा क्या हुआ। इसका भी एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। आप मंदिर गए, वहाँ पे क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला ऐसा, या किसी से आपकी कोई बात भी हुई तो वो भी आप लिख सकते हैं। आपने कोई जॉब क्रैक किया, उस पर सब लोग हंसे, वो जॉब क्या था। या फिर
किसी ने कुछ बुरा बोला आपसे, आप आज पिट गए, आपने पीट दिया, आपसे लड़ाई हो गई, आप आज बहुत खुश थे, आपने कुछ प्लान किया, आपने कुछ डिसाइड किया, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें। बस वो चीज़ आपके दिन को डिफाइन करनी चाहिए कि आज मैंने ये डिसाइड किया कि अब से मैं ये करूँगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये थे वो 2 कंपोनेंट्स जो आपको अपनी डेली डायरी में ज़रूर लिखने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा वो ऐसे 5 कंपोनेंट्स जो कि आपको जो डायरी में कभी कभी लिखते हैं वो और भी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, उसमें क्या लिखते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले कंपोनेंट से, जो कि है सम स्पेशल थॉट्स और आइडियाज़। कई बार हमारे दिमाग में बहुत कुछ ऐसा थॉट्स आते हैं, कुछ आइडियाज़ आते हैं जो कि हम सोचते हैं कि हम याद रख लेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो हमें वो आइडियाज़, वो थॉट्स, अगर हमारे पास उस समय डायरी ना हो जब वो थॉट्स आए हों, तो हमें उनको मोबाइल में नोट कर लेने चाहिए, लेकिन उसको फिर बाद में डायरी में लिखना चाहिए, ताकि कभी भी हम डायरी खोलें तो हम देख सकें कि ये थॉट और ये आइडिया हमें आया था, और अगर हमें उस पर कुछ इम्प्लीमेंट करना हो, इसलिए वो रिकॉल भी करवाती रहेगी डायरी आपको। सेकंड, प्रॉब्लम्स। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका सॉल्यूशन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमारी अच्छी क्लैरिटी भी नहीं आती है। और जब हम उस प्रॉब्लम को लिख के सॉल्व करते हैं तो सब कुछ हम अपने दिमाग में से जो भी कन्फ्यूजन चल रहा होता है, क्योंकि उस टाइम पे स्ट्रेस भी होता है जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो वो बिना किसी स्ट्रेस के हम उसको लिखते हैं ना, तो अच्छी क्लैरिटी आती है। और हम देख भी सकते हैं इस प्रॉब्लम के ये 5 सॉल्यूशंस हैं या 5 वेज हैं, ऐसे ऐसे, ये उनमें से जो बेस्ट होता है वो हम लिख सकते हैं, उसको हम अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। और लिखने से सही में बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व होती हैं, और जो हम सोचते हैं उससे भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। थर्ड, ड्रीम्स। ड्रीम्स यानी जो सोते समय देखते हैं, उन ड्रीम्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सपने तो वैसे रोज़ देखते हैं, लेकिन कई बार हमें याद रह जाते हैं वो सुबह, लेकिन ऐसा होता है कि 2-3 घंटे बाद हम भूल जाते हैं और फिर हम बहुत रिग्रेट करते हैं। इसलिए जब भी वो सपना याद हो आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि कई बार ऐसा पाया गया है कि उस सपने से हमारी रियल लाइफ भी कहीं ना कहीं थोड़ी कनेक्टेड होती है। मुझे नहीं पता, लेकिन देजा वू करके ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसपे फुकरे वगैरह भी बनाया गया है। हो सकता है आपके साथ कहीं ऐसा कुछ ना हो, तो करोड़ों अरबों कुछ भी हो सकता है, तो लिख लिया कीजिए। बाकी मेमोरीज तो होती हैं कि ये सपना आया था, बाकी अच्छा रहता है। अब आते हैं हमारे 4th पॉइंट पे, जो कि है पहली बार। कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम पहली बार करते हैं लाइफ में, तो हम उसको लिख लेंगे ना, तो हमें याद रहेगा कि हाँ मैंने इतने साल का था जब ये पहली बार किया था। जैसे कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, छोटा सा चिंटू हो, तो जब वो पहली बार साइकिल चलाता है या फिर बहुत सारी चीज़ हम पहली बार करते हैं, वो भी लिख सकते हैं। वो भी काफ़ी मेमोरेबल होता है, काफ़ी यादगार होता है, काफ़ी अच्छा होता है। अब आते हैं लास्ट 5th पॉइंट पे, जो कि क्यूट्स, डीप ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन टू गॉड। तो ये सब भी हम लिख सकते हैं। अगर आप मेडिटेट करते हो, डीपली ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, बुक्स वगैरह पढ़ते हो और डीप थिंकिंग आप करते हो, तो आपको ज़रूर ऐसे क्योट्स, आप खुद के क्योट्स बनाते हो, खुद की फ़िलोसॉफीज़ बनाते होंगे, तो ये सब भी आप लिख सकते हैं उसमें डायरी में। और ये डायरी रोज़ नहीं लिखते हैं इसलिए क्योंकि ये चीज़ें भी हमारे साथ बहुत कम होती हैं, और ये जो चीज़ें हैं इनकी आप फिर बाद में जाके ये आपकी डायरी में बहुत सारा नॉलेज भी इकट्ठा हो जाएगा, जिसको आप फिर दूसरों को सिखा सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो नॉलेज को। बाकी ये सारी चीज़ें जब भी आपके साथ होती, कभी आपने जैसे कभी किसी ने पहली बार कुछ काम किया, या फिर कभी आपको कोई ऑब्जर्वेशन हुआ, कब आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, जब इस डायरी को लिखना, ये डायरी रोज़ लिखने के लिए नहीं होती है। तो जब भी कुछ ऐसे स्पेशल थिंग्स हो ना, आपके साथ कुछ ऐसा स्पेशल हो, तभी इस डायरी को लिखिए। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटीज़, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।